गर्मियों की छुट्टियां थीं। आरव, नीला और कबीर, तीन जिगरी दोस्त पहाड़ों की ओर घूमने निकले। वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां ठंडी हवा, धुंध और रहस्य का अजीब सा मेल था। गांव वालों ने चेताया, उस सामने वाली पहाड़ी पर मत जाना। वहां रात को अजीब रोशनी दिखती है और डरावनी आवाजें आती हैं। नीला थोड़ी घबरा गई। क्या सच में ऐसा कुछ है? आरव मुस्कुराया। जितना बड़ा डर उतना बड़ा मजा। कबीर बोला, अगर सब डरते रहते तो दुनिया में कोई खोज नहीं होती। अगली सुबह तीनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। रास्ता शुरू में आसान था, लेकिन धीरे धीरे घना जंगल और घना कोहरा छा गया। अचानक नीला को जमीन में दबा एक नक्शा मिला। उस पर एक सुरंग और गुप्त दरवाजा का निशान था। आरव चौंका। शायद ये उसी रहस्यमयी जगह का रास्ता है। कबीर मुस्कुराया, तो चलो दरवाजा ढूंढते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें चट्टानों के बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा, जो थोड़ा खुला था। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब चित्र थे, जैसे कोई पुरानी भाषा या संकेत। अचानक एक चमकती चीज नीला के हाथ लगी, एक गोल कंपास जिसकी सुई हवा में घूम रही थी। नीला बोली, ये सामान्य नहीं है, देखो ये किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। कंपास के पीछे चलते हुए वे एक बड़ी गुफा तक पहुंचे। वहां एक बूढ़ा बाबा खड़ा था, आंखें बंद और हाथ में माला। बाबा ने बिना आंखें खोले कहा, तुम आ ही गए? बहुत सालों से किसी का इंतजार था। तीनों चौंक गए। आप जानते थे हम आएंगे? बाबा बोला, ये कंपास तुम्हें चुन चुका है। अब तुम्हें इसे वहां पहुंचाना होगा जहां इसकी शक्ति नियंत्रित की जाती है। कहां? आरव ने पूछा। बाबा ने गुफा की ओर इशारा किया। उस चोटी पर जहां सूरज सबसे पहले उगता है। वहां एक पत्थर है। कंपास को वहां रखना ही तुम्हारी परीक्षा है। रास्ता कठिन था, पत्थर गिरते, अजीब आवाजें और आंखों को धोखा देने वाली रोशनी, लेकिन तीनों डटे रहे। आखिरकार वे चोटी पर पहुंचे। पत्थर बीच में था, जैसे किसी शक्ति का केंद्र। जैसे ही नीला ने कंपास वहां रखा, पूरा आसमान चमक उठा। गड़गड़ाहट हुई और फिर शांति। गांव लौटे तो सब हैरान थे। बच्चों ने पूछा, क्या सच में वहां कोई जादू था? आरव मुस्कुराया, जादू तो हमारी हिम्मत में था। तो दोस्तों, आप भी ध्यान दो, रहस्य वहीं तक सीमित रहते हैं जहां सवाल पूछना बंद कर दिया जाए। इसलिए अपने सवालों का जवाब हमेशा ढूंढते रहना चाहिए।